टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, या फिर दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। क्या था डिफ्रैक्शन, याद है? अगर हम लाइट को ट्रैवल करवाते हैं ऐसे, समझो यहां से यहां तक का जो स्लिट है उसका डिस्टेंस है ए। ठीक है, स्लिट का डिस्टेंस है ए, और लाइट ट्रैवल कर रही है ऐसे। ठीक है, जब लाइट यहाँ स्लिट में से पास होती है तो सामने जो स्क्रीन बनती है उसमें पैटर्न कैसा बनता है? सेंटर मैक्सिमम, बड़ा बनाता हूँ, सेंटर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, ये इसकी रेंज है, मतलब कि लाइट आ तो सीधे रही है लेकिन आगे जाके थोड़ी सी क्या हो रही है, फैल जा रही है, यहाँ तक फैल रही है। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? ये इसका रेंज है फैलने का। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अच्छा, हमने रे ऑप्टिक्स जब पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, तो उसमें रे कैसे ट्रैवल करती है? रे स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, वो तो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। हमारे लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? नॉर्मल बात है, सेंट्रल मैक्सिमम, क्योंकि यही चीज हमारे लिए विजिबल है। समझ में आई बात? हाँ सर। तो यहां एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो in diffraction pattern, the angular width of central maximum is theta is equal to होता है lambda by a। लेमड़ा तो वेवलेंथ होती है, ए जो है ना वही विड्थ की स्लिट है, ये होती है इसकी एंगुलर पोजीशन। लेकिन यहां से जो ये वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं इसकी लीनियर विड्थ। तो हम बोलेंगे द लीनियर विड्थ is the linear width of central maximum is। अब लीनियर विड्थ के लिए ये एंगल तो पता है, एंगल के साथ साथ एक और चीज चाहिए होती है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। समझो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है z। ठीक है, तो हम विड्थ लिख सकते हैं z इंटू थीटा। तो विड्थ क्या हो जाएगी, लीनियर विड्थ z इंटू थीटा। थीटा लैम्डा बाई, तो ये बन गई सेंट्रल मैक्सिमम की लीनियर विड्थ according to ray optics। According to ray optics,
light travels on a rectilinear path. सिंपल बात है, रे ऑप्टिक हिसाब से तो रेक्टिलिनियर पाथ है, hence width of central maximum must be equal to सर आपने ये क्या लिखा है, रेक्टिलिनियर क्या? रेक्टिलिनियम, एक मिनट, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट पाथ। हाँ सर। width of central maximum must be equal to width of slit। इसका मतलब अगर लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन, तो सिंपल बात है यहाँ पे जो फोकस बनेगा यहाँ पे वो कितना बनना चाहिए, जितनी ये विड्थ है। समझ में आई बात? मतलब अगर यहां से कोई लाइट स्ट्रेट आ रही है तो लाइट स्ट्रेट यहां पहुंचनी चाहिए और ये लाइट यहां पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमम बनना चाहिए वो एक्चुअल कितना बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, जितनी ये विड्थ है। ये विड्थ कितनी है? इसका मतलब जो विड्थ है, विड्थ कितनी थी? जेड लेमड़ा अपॉन ए, वो किसके इक्वल बननी चाहिए? ए के इक्वल। मतलब अगर लाइट रे की तरह बिहेव करती है तो उसके लिए मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ इज इक्वल होना चाहिए स्लिट का डिस्टेंस, क्योंकि रे कभी भी लेफ्ट या राइट नहीं जा सकती। रे हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट ट्रैवल करती है। स्ट्रेट ट्रैवल करने का सिंपल मीनिंग क्या होगा कि जितनी ये जगह है उतनी जगह की लाइट ही सामने बननी चाहिए। समझ में आई बेटा ये बात? हाँ सर। तो z को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो z क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बाय लेमड़ा। क्लियर? तो हम क्या इसको लिखेंगे? द अबव डिस्टेंस is known as Fresnel distance। Fresnel distance। कोई बात इतनी याद रहेगा। और अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स z इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको हम एक्चुअल में ZF बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी z हम अगर इससे ज्यादा कर देंगे तो रे ऑप्टिक्स के लिए वो वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? अगर हम z को बड़ा कर देते हैं, z को बढ़ा देंगे तो सिंपल बात है ये विड्थ बढ़ जाएगी। और ये विड्थ किससे बढ़ जाएगी? स्लिट की विड्थ से। अगर स्लिट की विड्थ से बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से रे ऑप्टिक्स जो है वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के फॉलो होने के लिए जो लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए। समझ में आ गया बेटा बात? एवरीवन क्लियर?